एक समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, सम्मान और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसी कमी थी जो उसे भीतर ही भीतर दुखी रखती थी। उसके घर में संतान नहीं थी। दिन रात यही चिंता उसके मन को सताती रहती कि उसके बाद उसके परिवार का वंश कैसे आगे बढ़ेगा। वह भगवान शिव का परम भक्त था। प्रत्येक सोमवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखता, प्रातः स्नान करके शिवलिंग का जलाभिषेक करता, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित करता तथा संध्या समय मंदिर में दीपक जलाकर पूरे मन से भोलेनाथ की आराधना करता। उसकी अटूट भक्ति देखकर माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने भगवान शिव से कहा, स्वामी, आपका ये भक्त सच्चे मन से वर्षों से आपकी सेवा कर रहा है। इसकी एक ही इच्छा है कि इसे पुत्र प्राप्त हो। कृपया इसकी मनोकामना पूरी करें। देवी, इस संसार में प्रत्येक जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है। बिना कर्म फल के नियम को बदले किसी का भाग्य बदलना उचित नहीं है। लेकिन माता पार्वती ने बार बार विनती की कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अंततः भगवान शिव ने भक्त की श्रद्धा का मान रखते हुए उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया, किंतु साथ ही यह भी कहा कि उस बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। साहूकार ने यह बात सुन ली, फिर भी उसने भगवान की इच्छा को स्वीकार किया और पहले की तरह श्रद्धा और विश्वास से उनकी पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया, लेकिन साहूकार के मन में भगवान शिव के वचन बार बार स्मरण आते रहे। समय बीतता गया और जब बालक बड़ा हुआ तो साहूकार ने उसे शिक्षा के लिए अपने मामा के साथ काशी भेजने का निर्णय लिया। जाते समय उसने अपने साले से कहा कि यात्रा के दौरान जहां भी अवसर मिले वहां यज्ञ कराना, ब्राह्मणों को भोजन कराना और दान देना। मार्ग में वे एक ऐसे नगर पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह था। संयोगवश वर पक्ष में एक समस्या आ गई, इसलिए लोगों ने उस सुंदर बालक से कुछ समय के लिए दूल्हे का स्थान लेने का अनुरोध किया। विवाह की सभी रस्में पूरी हुईं, परंतु विदा से पहले उस बालक ने चुपचाप राजकुमारी के लिए एक संदेश छोड़ दिया कि वह वास्तव में उसका पति नहीं है और शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ आगे बढ़ गया। काशी पहुंचकर उसने अध्ययन आरंभ किया, परंतु जब उसकी आयु 12 वर्ष पूरी हुई तो भगवान शिव के वचन के अनुसार उसका शरीर निढाल होकर शांत हो गया। मामा अत्यंत दुखी हुए, लेकिन पहले उन्होंने यज्ञ और धार्मिक कार्य पूरे किए। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजरे। माता पार्वती ने बालक की अवस्था देखकर भगवान शिव से पुनः प्रार्थना की कि इस भक्त के पुत्र को जीवन दान दे, क्योंकि उसके माता पिता ये दुख सहन नहीं कर पाएंगे। माता पार्वती की करुणा और भक्त की अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवन प्रदान किया। शिक्षा पूर्ण करने के बाद वह सकुशल घर लौटा। अपने पुत्र को जीवित देखकर साहूकार और उसकी पत्नी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो श्रद्धा, विश्वास और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करता है, भगवान शिव की आराधना करता है और इस कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा बनी रहती है तथा उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।